दमोह में भाजपा की विधायक उमा देवी खटी को भाजपा के ही लोगों से जान का खतरा है, जिसकी शिकायत उन्होंने पार्टी फोरम के साथ साथ पुलिस थाने में दर्ज कराई है। यही नहीं, उनके खिलाफ भाजपा के ही लोगों के किए गए प्रदर्शन के वीडियो फुटेज सहित सभी सबूत लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत करने भोपाल गई। बता दें कि बीते दिनों जनपद अध्यक्ष के उपचुनाव के दौरान भाजपा के ही लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिससे विधायक अपमानित महसूस कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि इस घटनाक्रम की शिकायत भाजपा के जिलाध्यक्ष के माध्यम से पार्टी फोरम में रखी गई है। बोलिए। एक विषय था जो कल जो एक घटनाक्रम हुआ था, तो उसमें आपने कोई आवेदन दिया है थाने में, तो बता पाएंगे उसके? बिल्कुल दिया जी। आरक्षित वर्ग की महिला विधायक जी, तो उसमें किन के खिलाफ दिया आपने? किन किन लोगों के नाम दिए उसमें, ऐसा कुछ बता पाएंगे क्या? नहीं, हमने नाम नहीं दिए किसी। अच्छा 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 अच्छा। दूसरा विषय जरूर बोल रहे हैं जी, आवेदन मैंने। अच्छा हाँ, तो आप बता दीजिए किन किन के नाम थे, तो ये सब कौन कौन लोग थे बता पाएंगी? जो हमारी विधानसभा में जी जनपद के जी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, जी, उसके पहले जी, हम तो अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, विधायक होते हुए तो हमने सबको बुला के ये कहा कि जनपद के जो चुनाव होना है अध्यक्ष का, आप 16 लोग इकट्ठे हो जाओ और ये चुन लो, निर्विरोध करा दो, मैसेज अच्छा जाएगा जी। अब ये लोग मानने को तैयार तो हो गए थे जी, परंतु पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी शिवचरण पटेल ने बरगला के जी उन लोगों को अपनी तरफ कर लिया। जी जी, तो सदस्य हो गए आर पार जी, 7 उनके पास थे, 9 हमारे पास थे जी। और तो हम अपने 9 सदस्य लेके निर्वाचन के लिए वहाँ गए जी, हम खुद लेके गए थे जी, हम लेके गए जी। तो वहाँ पे दर्शक दीर्घा में उनको अंदर किया और हम दर्शक दीर्घा में बैठ गए, हम नहीं गए अंदर। अच्छा हाँ, फिर 2 मिनट बाद हमें आवाज आई कि विधायक जी तानाशाही नहीं चलेगी, विधायक जी मुर्दाबाद। हम तत्काल बाहर निकल आए और निकलते हुए हमें नॉलेज नहीं था कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो नियमावली हम बुलवा रहे हैं और कदम से हम बाहर निकल आए। तत्काल कोई हमने विरोधाभास नहीं किया और निकल आए और निकल के हमने उन लोगों से माफी मांगी और हमने यही कहा कि बड्डा हमने का नाम से अगर हमने गलती करी है तो हम माफी मांगते हैं आपसे, और तत्काल बाहर निकल आए। और माफी हम ना मांगते हो थोड़ी हम तेज भड़क जाती ना तो कटमा की स्थिति बनती वहाँ। तो हमारे भी उतने ही थे सब लोग, अब युवा वर्ग है यार जी, थोड़ा हम तेज बोल लेते ना। जी जी बिल्कुल। तो 2 ही तरफ से फिर आवाजें उठती, हंगामा होता बहुत बड़ा। जी जी, इसलिए हमने माफी मांगना उचित समझा। तो विधायक जी मैं पूछ रहा था कि इसके बाद जो है आपने जैसे थाने में आवेदन दिया है, आपने ये बात पार्टी फोरम पे भी निर्वाचन बिल्कुल कर रहे हैं, बात चली भी गई हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के माध्यम से, फोरम से बात भी हो गई, हम भी जा रहे हैं। पूरे वीडियोस लेके जा रहे हैं, हम रिटर्न में भी दे रहे हैं, स्वयं उपस्थित होके देंगे, मौका आएगा तो इनके कारनामों की जांच भी कराएंगे और जांच के उपरांत सीएम के सामने भी हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मैं आरक्षित वर्ग की महिला विधायक हूँ और जब मुझे अपमानित किया गया तो मैं उसी समय से बहुत आहत रही हूँ। मैंने आके चिंतन किया और हमने कहा कि कुछ ठिकाना नहीं, हमें तो क्षेत्र में घूमना ही है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, हो सकता हमारी हत्या पे भी उतारू हो जाए, इसीलिए हमने अभी बिना नाम के आवेदन दिया। विधायक जी एक और चर्चा थी कि सुना है कि आप इस विषय को लेकर के भोपाल भी जा रही हैं, और मतलब सुना तो हमने इस्तीफे तक का है कि हम इस्तीफे की पेशकश भी करेंगे। जी
आप भोपाल के रास्ते में ही हैं? है? अच्छा अच्छा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाई अगर मान लो आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप इस्तीफे की पेशकश भी करेंगी वहाँ पर? ये देखो, जी आरक्षित वर्ग की महिला विधायक हूँ मैं, जी और जिस पार्टी से हूँ उसकी समर्पित सिपाही भी हूँ। बिल्कुल। मैंने कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। जी। और सबसे बड़ी बात, हमारे श्रीमान जी ने सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए त्याग किया है। जी जी उन्हें टिकट नहीं मिला, जी उन्होंने जी हमारी जी गवर्नमेंट की सर्विस जी से रिजाइन देकर मुझे चुनाव लड़वाया था। आप लोगों को ही मालूम होगा। जी और एक बार नहीं, तीसरी बार हम विधायक बने हैं। जी बिल्कुल। भाई हम तो पूर्व में शिक्षक थे, हमें तो ABCD का ज्ञान नहीं था। जी ठीक है विधायक जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपने विस्तार से हमें चीजें बताई, अपनी पीड़ा बताई है। बिल्कुल ठीक है। स्वार्थ बस हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल ने हमारे सदस्यों का तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से सदस्यों को बरगला कर ले गए और हमारे सदस्यों का दो फाड़ कर दिया। मात्र मुश्किल से 5 मिनट बैठे होंगे और हंगामा शुरू हो गया। और हंगामा करते हुए शिवचरण जी रोड पर चिल्लाते हुए आए, नारेबाजी की, विधायक जी मुर्दाबाद, विधायक जी मुर्दाबाद। फिर भी मैंने अपने आप को संभाल के रखा और मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं बाहर निकली और बाहर निकलते हुए मैंने खुद हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि अगर ऐसा है तो मैं क्षमा मांगती हूँ, पर मैंने ऐसे कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, जनपद का उल्लंघन नहीं किया और मैं बाहर निकल आई। पर इन लोगों ने इतनी अति कर दी, मान लो दोनों तरफ से टूट पड़ते तो विवाद ज्यादा बढ़ जाता। मैंने खुद अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा और सामंजस्य बनाते हुए मैंने पूरे सदस्यों से यही बोला था कि अभी भी समन्वय बना लो और अच्छे से निर्वाचन हो जाने दो। मैडम ये इससे मैं बहुत आहत हूँ, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ मैडम ये और मैं जनता को क्या जवाब दूं। तो मैंने आज बहुत ही चिंतन करते हुए किसी का मैंने नाम नहीं खोला उसमें और सिंपल सा एक आवेदन देके आई हूँ और यही कहा कि मैं आहत हूँ और मुझे कार्यवाही चाहिए। शायद आप लोगों ने वो हमारा आवेदन भी देखा होगा, ऐसा नहीं है। और रही बात, मैं विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, आरक्षित वर्ग की महिला विधायक हूँ। पहले भी मैं 10 साल रही हूँ, अपने स्वयं के बल पर रही हूँ, स्वयं निर्णय लेकर मैंने काम किए हैं और क्षेत्र का विकास किया है। तो हमारी जनता भी समझ रही इस बात को। पर ये जो पूर्व में इन्होंने पूरी जनपद में जितना भ्रष्टाचार किया, इन पे जांच खड़ी है, इनको तो भगवान भी नहीं बख्शेगा। ये कह जरूर रहा है कि का नाम से जो भगवान का निर्णय है, हम भी मानते हैं कि वास्तव में वो भगवान का निर्णय था।